11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प। यदि हनुमान चालीसा संकल्प विधि के अनुसार पालन किया जाए तो साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन ध्यान रखें, संकल्प पूरा होना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के बाद कोई लोग संकल्प पूरा नहीं करते। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा संकल्प कैसे करें। पहला नियम। यह नियम आप किसी भी मंगल या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम जो समय आपको अनुकूल हो उसी समय हनुमान जी की पूजा और पाठ करने चाहिए। सुबह करें तो सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर स्नान इत्यादि करने के बाद आप पाठ कर लीजिए। और अगर आप शाम को शुरू करना चाहते हैं तो 7 बजे के पहले पाठ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए समय एक ही होना चाहिए। अगर आप शाम 7 बजे पूजा आसन पर बैठते हैं तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे बैठे पाठ करने, अगले दिन 8 बजे और दूसरा दिन 6 बजे पूजा आसन पर बैठ गए। हनुमान चालीसा पाठ करने में सिर्फ 11 दिन अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, आपकी हर बाधा टल जाएगी। नियम दूसरा, आप एक ही आसन होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आप कोई भी कपड़ा या आसन लेकर बैठ जाते हैं तो यह गलत है। और ऐसा भी नहीं कि जो भी आसन पर आप पूजा करते हैं उसी आसन पर घर का कोई और सदस्य बैठकर पूजा करता हो। एक ही आसन होना चाहिए जिस पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नियम नंबर 3, हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन होना चाहिए। नियम 4, हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। नियम नंबर 5, लाल रंग का वस्त्र धारण करके अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या चालीसा का पाठ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नियम नंबर 6, जिस दिन तक का यह संकल्प आप कर रहे हैं उस दिन तक मांस, मदिरा, मच्छी का सेवन ना करें। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप 11 दिन हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, पूरी सच्ची भावना से हमें हनुमान जी के पूजा पाठ करने होते हैं। हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी के जो हम चालीसा पाठ करते हैं उसके लिए विधि है। विधि नंबर 1, इसके लिए आपके सामने हनुमान जी की एक मूर्ति तस्वीर होनी चाहिए जिसके सामने बैठकर आप पूजा करेंगे। विधि नंबर 2, चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करेंगे। विधि नंबर 3, अब एक तांबे का कलश भरकर जल रखें हनुमान जी के सामने, क्योंकि यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। आप इस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं या फिर कोई शुद्ध जल भी भर सकते हैं। विधि नंबर 4, उस कलश में हम 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का भी धन के स्वरूप में डालेंगे। विधि नंबर 5, और उसमें हम 2 लौंग भी डाल देंगे। विधि नंबर 6, कलश के ऊपर हम कोई एक प्लेट या कोई भी पात्र रख देंगे जिससे कि वह पानी ढक जाए, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। विधि नंबर 7, हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे हुए चने का ही भोग लगाएंगे। भुने हुए चने कभी न रखें क्योंकि उनमें नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता। आप चाहें तो लड्डू या फल का भोग भी लगा सकते हैं। विधि नंबर 8, हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का ही भोग लगाएंगे। भुने हुए चने कृपया ना रखें। हनुमान जी के सामने शुद्ध या कोई भी नमक से बनी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम लड्डू फल का भोग भी लगा सकते हैं। विधि नंबर 9, और अब हनुमान जी के सामने आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय ख्याल रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए।
जल्दबाजी ना कीजिए। हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ पूरा करने के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। आरती कपूर से कीजिए। कपूर से आरती करने से घर और मन में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और परिवारजनों में उसके बाद प्रसाद वितरण कीजिए। खुद भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। जल का कलश स्पर्श ना करें 11 दिन तक। 11 दिन के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। सुबह या शाम जिस समय आपने संकल्प लिया है उसी समय आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आप उस कलश के जल को उठाएंगे और यह बहुत ही पवित्र जल आप किसी भी दूसरे पात्र में रख सकते हैं। कभी भी किसी ज़रूरी काम से आप बाहर जाते हैं तो यह जल थोड़ी सी मात्रा में पान करके जाएं तो आपकी वह हर काम पूर्ण हो जाते हैं। और कलश में जो 2 लौंग रखे थे वह लौंग अपने पर्स में रख दीजिए। आपके हर काम सफल होंगे। एक बार हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ इस नियम से करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगी। बड़ी से बड़ी मनोकामना 11 दिन में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन 11 दिन में आपको मार्ग जरूर मिल जाएगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और हनुमान जी की शरण में अपने आप को रखिए। उनकी शक्ति पर भरोसा रखिए और अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए। क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन किस तरह? महिलाएं यह ध्यान रखें कि हनुमान जी को स्पर्श ना करें। हनुमान जी को स्पर्श करके तिलक पुरुष लगा सकते हैं, महिलाएं नहीं। पीरियड्स के समय हनुमान जी की पूजा महिलाएं ना करें। महिलाएं हनुमान जी के मस्तक में सिंदूर का तिलक ना लगाएं। महिलाएं हनुमान जी के चरण में सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस नियम से हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और आपका अनुभव हमें शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हनुमान जी किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते। वह हमेशा सबके साथ हैं। तो अच्छे से और भक्ति से